नमस्कार, जय हिंद। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। भारत सदा रहे जिंदा। भारत को मिलता रहे आशीर्वाद हमेशा अच्छे लोगों का, अच्छे गुरुओं का, अच्छे संतों का। 1857 की लड़ाई के बाद यह निश्चित हो गया था कि मुसलमानों के बस का कुछ नहीं है, बिजनेस इनके बस का कुछ नहीं है। धीरे धीरे ये समाज से अलग होते गए। 1924 में कोहाट में इन्होंने दंगा किया। हिंदू और सिखों की जायदाद, उनके घर पे कब्जे के लिए ये लोग अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा अपने रिलीजियस एक्टिविटी में करते रहे और हिंदू सिख पंजाब के तरक्की करते रहे। फिर आता है 1926 का मशहूर रावलपिंडी दंगा, जो मस्जिद में के सामने बने लक्ष्मी सिनेमा, मुझे पता नहीं आजकल उसका क्या नाम है, उसकी आड़ लेकर मुसलमानों ने रावलपिंडी में दंगा किया। इन दो दंगों से पता चलता है कि इनके मन में हिंदू और सिखों के लिए कितनी जलन थी। उनकी तरक्की ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से दंगों में शामिल होकर उनके घर लूटे और उनकी जायदादें जलाई। फिर आप आ जाइए 1947 में 5 मार्च 1947, जहां इन्होंने कम से कम 30,000 बेगुनाह हिंदू और सिखों को मार डाला, समझौता करने के बाद भी, पैसा लेने के बाद भी। ये लोग सिर्फ लूटमार, दंगा फसाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। बिजनेस इनके बस का है ही नहीं। 1857 में भी ये कंगले थे, 2024 में भी इनका मुल्क कंगला है। ये सिर्फ एड और बोरोड इकोनॉमी के बल पर जिंदा है। मुझे बिल्कुल भी इस बात के लिए मैं हैरान नहीं हूंगा कि अगर ये देश आगे जाकर कर्जों के बोझ के तले दब कर खत्म हो जाए। बेसिकली ये लोग दिमागी तौर से बीमार हैं। बिजनेस इनका कुछ लेना देना नहीं है। जब तक इनको कहीं से एड या बोरोड मनी या डॉलर्स मिलता रहेगा, इनका देश रेग रेग के चलता रहेगा। और जिस दिन खत्म हुआ, खत्म, कहानी खत्म, दी एंड। जम्मू अटैक्स पे आते हैं। जम्मू के अटैक्स पाकिस्तानी आर्मी की एक्स जनरल बाजवा ने साइन किया कि हमें पीस चाहिए। हिंदुस्तान ने हाथ बढ़ाया, माना और एक पीसफुल कदम आगे बढ़ा। दूसरा जनरल आता है, उसको अस्लाम ने काटा होता है। अपने देश की परेशानियों से परेशान होकर आजकल वो जिहादी भारत में भेज रहा है, जम्मू के इलाके में। हम उसे मार देंगे, लेकिन इन लोगों को माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। रही बात इनकी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो भैया माफ करना, एक भी हिंदुस्तानी अपने वतन से प्यार करने वाला आपके मुल्क में आने को तैयार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, और वो कभी भी ध्यान से सुन लो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। सो नो फॉर पाकिस्तान। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।